नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम अपना मॉर्निंग बुलेटिन लेकर आए हैं, हिमाचल की बात लेकर आए हैं, जिसमें हम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम बड़ी गतिविधियों के बारे में बताते हैं। आपको बताते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आपके जीवन में वो किस तरह से यहां पर असर डाल सकती है। सुबह सवेरे आप लोगों के बीच में ये बुलेटिन आता है और आप लोगों को कम से कम समय में जितना ज्यादा हो सके खबरें देने का हमारा प्रयास रहता है। तो जल्दी से यहां पर जुड़ जाएं और हमेशा की तरह आप लोगों से आग्रह मेरा यही रहेगा कि जितना ज्यादा हो सके स्ट्रीम को शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखें। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी चीजें इस समय पर चल रही हैं और उन सभी चीजों को उसका खाका बाका यहां पर तैयार करके आप लोगों के बीच में लाते हैं। सुबह का बुलेटिन होता है तो एक जायज सी बात रहती है, बहुत कम लोग यहां पर रहते हैं क्योंकि क्लिक बेट का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूं कि या फिर कि भाई आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ ऐसा लिखा जाए कि जिससे आप लोग यहां पर आए। बहरहाल जो खबरें रहेंगी, मीडिया रिपोर्ट्स रहेंगी, वो यहां पर आप लोगों को जेन्युइन मीडिया रिपोर्ट्स बताई जाएंगी, जेन्युइन न्यूज बताई जाएगी। और सुबह का समय है तो आप सभी को एक बार जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी लोगों को। तो चलिए जी शुरू करते हैं हिमाचल की बात, हमारा मॉर्निंग बुलेटिन। आप लोगों को सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले एक बड़ी समस्या की ओर लेकर जाएंगे। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, खासकर जब हम अपर शिमला में अपने मित्रों से बात करते हैं तो वहां पर उन लोगों ने तो यहां पर धावा बोल दिया है उन लोगों पर जो यहां पर नशे का कारोबार करते हैं। साफ कर दिया है कि भाई नशे के कारोबारी तो नहीं चलेंगे। और फिर भी नशा धीरे धीरे जो है, चाहे हिमाचल अपर लोअर या आप डिस्ट्रिक्ट में भी बांट दे, तो बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है। और उसी के ऊपर यहां पर मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि जो नशा को बेच रहे हैं, जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। एक अच्छी बात, शायद बहुत से लोग ये सुनना भी चाहते होंगे कि भाई प्रदेश सरकार जो है वो कुछ उस पर करे। और यहां पर मुख्यमंत्री जी ने अपने इरादे जो हैं वो साफ कर दिए हैं कि भाई देखिए, जो अगर आप लोग नशे की प्रवृत्ति में हैं आप तो सुधर जाइए, लेकिन जो नशा बेच रहे हैं उनको तो बख्शा जाएगा ही नहीं। आप लोगों को बता दें, मुख्यमंत्री यहां पर हमीरपुर गए थे, वहां पर अपनी बोली का भी उन्होंने लोकल टच यहां पर दिया। प्रदेश में नशे कारोबार करने वालों को उन्होंने यहां पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि हम एक बड़ा अभियान चलाने जा रहे हैं, जो युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं उनको यहां पर किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। और उन्हें बताएंगे, उन्होंने कहा कि हम उन्हें बता रहे हैं कि जब हम उन पे कार्रवाई करेंगे तो उन्हें कोई बचा नहीं सकेगा। यहां पर कार्रवाई भी होगी और आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा, हम आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने नादौन की जनता का भी यहां पर धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनका लगातार साथ दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कभी मंत्री भी नहीं बना, एक बार सीपीएस बनाया तो भी इनकार कर दिया और एक बार चेयरमैन बनाने लगे तब भी मुकर गया, क्योंकि अब उसका ये फल मिला कि लोगों ने सीधा मुख्यमंत्री मुझे बना दिया है। तो वहां पर नादौन की जनता का उन्होंने यहां पर धन्यवाद किया। उसके बाद यहां पर अपने मुख्यमंत्री जी हैं, गसोता महादेव मंदिर गए, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। जगह जगह पे जो लोग खड़े थे उनसे भी वो मिले और यहां पर अलग अलग चीजों पे उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, जैसे कि यहां पर पहले ही जो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट्स किए हैं उस पर भी बात की। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात जो यहां पर लगी और जो आप लोगों को फिर से एक बार बता दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है, आगे वाले आप लोगों को भी यहां पर इसके खिलाफ अब मुहिम तेज करनी चाहिए क्या। और आज का प्रश्न भी यही रहेगा कि क्या आपके अनुसार हिमाचल प्रदेश में नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है? आप लोगों के आसपास भी आप इस तरह की चीजें देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और जरूर बताएं कि भाई क्या आप लोगों के हिसाब से क्या क्या किया जा सकता है ये नशे की प्रवृत्ति रोकने के लिए। जब सबको जय श्री राम है, आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो नशे का कारोबारी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय में सरकार उनके खिलाफ अभियान चलाएगी और कोई भी उसमें बच नहीं पाएगा, इसकी वो गारंटी लेते हैं। वो सभी को यहां पर जो वो नशे की प्रवृत्ति, जो युवाओं को यहां पर पीढ़ी को यहां बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको आने वाले समय में यहां पर कोई बचा नहीं पाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यहां पर प्रदेश को, जिस तरह का प्रदेश है हमारा शांत प्रदेश, हमारे युवाओं को और जो नशे के ग्रत में डाल रहे हैं उनको यहां पर छोड़ा नहीं जाएगा। दो चीजें, एक तो स्ट्रीम को लगातार शेयर करते, बड़े बड़े ग्रुप्स में, 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। आप लोगों को हम यहां पर लगातार कह रहे हैं। चलिए जी, इसी के साथ साथ कमेंट के माध्यम से अपने विचार भी अवश्य व्यक्त किया करें। इसी के साथ साथ अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। तो अगली खबर हमारे बीच में यह है कि हिमाचल के 3 बड़े नेता, मंत्री पद के 3 बड़े चेहरे हमारे बीच में यहां पर दिल्ली की उनकी दौड़ तय हुई है। यहां पर मुख्यमंत्री जी का भी अगर दौरा एक बारी फाइनल हो जाए, लास्ट वो पेपर आ जाए, तो ये पूरी बात
पूर्ण हो जाएगी। आपको यहां पर बताना चाहेंगे, फिलहाल जब हम यहां पर आप लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, विक्रमादित्य सिंह ऑलरेडी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। 7 फरवरी यानी कल हमारे बीच में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली जा सकते हैं। 9 फरवरी को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का भी दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है और इसमें पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से इन लोगों ये लोग बात करेंगे कि जो मौजूदा हालात है हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि अब इलेक्शन विधानसभा के बाद लोकसभा के भी सामने आ रहे हैं और लोकसभा के इलेक्शंस को देखते हुए और बाकी सब चीजों को देखते हुए यहां पर वो बात का भी मंथन करेंगे। यहां पर जो मुख्यमंत्री हैं वो जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा है कि कड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं यहां पर हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को पटरी में लाने के लिए, और उन्हीं कड़े डिसीजंस को लेकर यहां पर उनके जो यहां पर केंद्रीय नेतृत्व है उनसे बात हो सकती है कि भाई किस तरह से क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर यह बात सामने आ रही है कि केंद्रीय नेतृत्व अभी इस तरह से एक तरह से कहिए कि हल्का हाथ रखना चाहता है, भारी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो अपना हाथ भारी करता है तो यहां पर आने वाले चुनावों में उन्हें ये लग सकता है, ये एक प्रेडिक्शन है कि भाई उन्हें ये लगता हो सकता है कि भाई आने वाले टाइम में यहां पर नुकसान हो सकता है जो पार्टी का। लेकिन यहां पर उसके ऊपर मंथन होगा और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बहुत से वादे किए हैं। इसमें महिलाओं को 1500 देने की बात है और बाकी सब चीजें जो ओपीएस की बात है वो सब चीजों पर यहां पर बात हो सकती है। हालांकि आपको यह बता दें कि यहां पर जब कांग्रेस के नेता यहां पर पहुंचेंगे तो राजीव शुक्ला से भी नेताओं की मुलाकात संभव है और 10 फरवरी को गोवा में राज्यपाल के बेटे की शादी है, वहां पर भी सीएम का जाना हो सकता है। आपको बता दें कि यहां पर मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो रही है और कांग्रेस यहां पर तैयारी कर रही है कि किस तरह से हिमाचल की जनता को यहां पर अपने साथ लाया जाए, अपनी ओर लाया जाए। और यहां पर आपको बता दें कि जो विक्रमादित्य सिंह हैं वो 8 फरवरी को भोपाल में खेलो इंडिया कार्यक्रम में भी भाग लेने पहुंचेंगे। यहां पर जैसे कि मैंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व यह समझ रहा है कि भाई जनता पर इतना बोझ डल जाए अगर पैसे वैसे का, जैसे कि कड़े डिसीजन लेने की बात जो हुई है उस पर अभी तक ये एक समन्वय है वो बनाने का यहां पर प्रयास होगा कि भाई क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। आप सभी लोगों से एक आग्रह फिर से यहां पर करेंगे कि भाई आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके और लाइक का बटन लगातार दबाएं। एक और बात यहां पर क्लियर है कि भाई आने वाले समय में ऑब्वियसली हमारे बीच में जो चुनावों से ठीक पहले ही जो बाकी के 3 मंत्री पद है वो भी यहां पर भरे जाने ही हैं, उनको लेकर भी नाम अभी यहां पर तेज हो चुके हैं। कुछ नाम ऐसे आ रहे हैं जिनको आप लोग कंसीडर ही नहीं करें, कुछ बड़े नामों को बाहर किया जा रहा है। 3 मंत्री पद हमारे बीच में खाली हैं। आपके अनुसार किन किन लोगों से वो मंत्री पद भरे जाने चाहिए, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं और उसको लेकर भी व्यापक यहां पर बात हो सकती है। तो विक्रमादित्य सिंह जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे बीच में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये तीनों हमारे बीच में दिल्ली एक एक करके जा रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फिर भी दिल्ली तो जा ही रहे हैं। फिर से आग्रह रहेगा, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जितनी ज्यादा जगह हो सके और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां पर हिमाचल की सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार की लोन लेने की स्पीड बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सरकार सारे लोन लेने के रिकॉर्ड जो है वो तोड़ेगी और जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा है कि भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता और पूर्व के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन चलाएगी। उसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को बड़े तोहफे दिए हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रगति वहां पर हिमाचल प्रदेश की थी। सुक्खू की सरकार जो जीती है, कांग्रेस की सरकार जो जीती है, बहुत कम मार्जिन से जीती है, केवल 0.9% का गैप यहां पर रहा, लेकिन चलिए जीत गई। और हमारी सरकार ने कोरोना काल में बेहतरीन काम किए हैं, लेकिन उन्होंने यहां पर यह कहा कि भाई जो ये वर्तमान की सरकार है ये इनकी लोन लेने की गति बहुत ज्यादा है। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तो 15 दिन के भीतर इन्होंने 1000 करोड़ का लोन ले लिया। उसके बाद जनवरी महीने में कांग्रेस सरकार ने 1500 करोड़ का लोन ले लिया। फरवरी महीने में यही सरकार ने 1500 करोड़ का लोन दोबारा लेने जा रही है और सरकार की ये जो लोन गति है वो बहुत तेज है। जयराम ठाकुर जी ने इससे पहले भी कहा कि जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे तब 2007 से 12 के बीच भारतीय जनता पार्टी ने 6700 करोड़ का लोन लिया था। जब हिमाचल के 2012 से 17 में कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने 13000 करोड़ का लोन लिया। और उन्होंने यहां पर यह कहा कि भाई ये जो वर्तमान की सरकार है ये जो है इतने लोन ले रही है जिस तरह से अभी तक चल रहा है। देखिए, 1000 ले लिया, 1500 ले लिया, तो 2500 रुपए का लोन तो ऑलरेडी ले चुकी है और फरवरी में 1500 का और लोन लेने की तैयारी में है। तो एक तरह से उन्होंने यहां पर पूरी तरह से पूरा एक जो है वर्तमान सरकार पे धावा बोल दिया। नेता प्रतिपक्ष ने, बनता भी है, नेता प्रतिपक्ष है। और उसी के साथ उन्होंने कहा कि भाई जो तुगलकी फरमान यहां पर सरकार द्वारा जारी किए जा रहे हैं उन्हें हम सहन नहीं करेंगे।
आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाएं। 50 लाइक हुई हैं हमारे अभी। सुबह सवेरे कुछ ही लोग उठते हैं, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों तक खबर तभी पहुंच सकती है जब आप लाइक का यहां पे संख्या बढ़ाएं और शेयर की संख्या बढ़ाएं। कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार अवश्य व्यक्त किया करें। जैसे कि यहां पर पहले ही कहा गया, देखिए 2 चीजें यहां पर है, अब आप लोग अगर नहीं कहेंगे तो फिर बात नहीं चलेगी। पहली चीज तो यह है कि जैसे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं, लेकिन लोन लेने की व्यवस्था वैसी की वैसी ही रह रही है, चाहे ये सरकार हो, पिछली हो, उससे पिछली हो। ये क्यों होता है आपके अनुसार, क्या कारण है, और उसके बारे में जरूर कमेंट आप यहां पर कीजिए। इसके बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर हमला किया, तो उससे ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री और धूमल जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी पहली बार सीधे तौर पर यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि इंतजार की सरकार बन चुकी है ये कांग्रेस, और 2024 में लोकसभा की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहां पर उन्होंने कहा कि हिमाचल की मौजूदा सरकार जो है वो इंतजार की सरकार है, सुख की सरकार की जगह। और ये कोर कमेटी की जो बैठक यहां पर चल रही थी, कार्यकारिणी की बैठक जो ऊना में चल रही थी, वहां पर धूमल ने पहुंचा और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस जो भी घोषणा करती है लोग उसका पूरा होने का इंतजार ही करते रह जाते हैं। और विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम और प्रदेश की हर महिला को 1500 रुपए देने की बात की थी। इन बातों पर भरोसा, इन वादों पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस को सत्ता में लोगों ने पहुंचा दिया, लेकिन अब लोग वादे पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महज 1.5 महीने के अंदर ही सुक्खू सरकार के जाने का माला जपने, जो लोग हैं वो सुक्खू सरकार के जाने की माला यहां पर जपने लगे हैं कि चली जाए ये सरकार तो बहुत बढ़िया रहेगा। उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनावों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहां पर हिमाचल की 4 सीटों की बात हो रही है। 1984 में हमारे पास 7 विधायक थे, उन्होंने बताया, और उसके बाद भाजपा के पास 3 लोकसभा सीटें थी। उसके बाद 93 में भाजपा के पास 7 विधायक थे, तब भी भाजपा की 3 लोकसभा सीटें दर्ज की थी, और अब उनके पास 25 विधायक हैं, तो निश्चित तौर पर 4 की 4 लोकसभा सीटें हम यहां पर जीतेंगे। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो चलिए अभी तक तो थोड़ा एनालिसिस हो ही जाता है। आपके अनुसार देखिए 2 चीजें हैं, अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, यहां पर हमारे बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। आप किस गवर्नमेंट के काम से कितना खुश है, कमेंट के माध्यम से बताएं। 24 का इलेक्शन किसकी ओर अभी झूल रहा है, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और इस स्ट्रीम को लाइक लगातार करते रहे, जितना ज्यादा लाइक हो सके उतना ज्यादा लाइक करें, और शेयर कर दीजिए 2-3 बड़े ग्रुप्स में। आप लोगों से लगातार मेरा यह आग्रह रह रहा है, बाकी तो चलिए आपकी अपनी मर्जी है। और उसी के साथ जो मेरे पीजीटी, टीजीटी, जेबीटी टीचर्स हैं या बच्चे हैं, जिन्होंने, जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहां पर तैयारी की है, उनको बता दें कि आज एक रिव्यू मीटिंग होनी है जिसपे हमारे बीच में 10,000 नौकरियों पर चर्चा होनी है। और उसी के साथ जो स्कूल हैं जो खोले गए हैं उनको भी खुला रखना है या बंद करना, उस पर भी चर्चा होनी है। आपको बता दें कि यहां पर 2022 अप्रैल के बाद जो 380 शिक्षण संस्थान और शिक्षा विभाग के 10,000 से अधिक भर्तियों को लेकर चर्चा की जानी है। और इसमें यहां पर यह पता करना है कि जो 380 संस्थान खोले गए हैं उनको कंटिन्यू करना है या बंद करना है। उसी की एक रिपोर्ट बना के अगली कैबिनेट मीटिंग में यहां पर दी जाएगी और उसके बारे में बताया जाएगा। कैबिनेट इस पर अंतिम निर्णय लेगी। आप लोगों को बता दें कि जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने ये जानकारी मांगी है। उसी के साथ आज जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, इन पे भर्ती जो इनकी लटकी हुई है उस पर भी निर्णय यहां पर संभव हो सकता है। जेबीटी की तो भर्ती कई सालों से लटकी हुई है, और उसी के साथ 2017 में एक बार फिर से जेबीटी की भर्ती नहीं हो पाई, इस वजह से प्राइमरी स्कूल में जेबीटी के 4500 से ज्यादा पद खाली है। इस तरह टीजीटी और पीजीटी, कंप्यूटर टीचर, वोकेशनल टीचर आदि इत्यादि पदों पर यहां पर भर्ती की जाएगी, उसको लेकर चर्चा की जाएगी, भर्ती के लेकर चर्चा की जाएगी, और वो आज होना है। और उसके बाद जो यहां पर निकल कर आएगा उसे कैबिनेट को भेजा जाएगा। तो यहां पर 10,000 नौकरियां शायद इकट्ठे निकल भी सकती है। आज तो नहीं, मतलब निकलेगी तो कैबिनेट में, लेकिन हाँ यहां पर जब शाम को वो या मीडिया से मुखातिब होंगे तो वो बता देंगे कि भाई हमने क्या किया है। तो यहां पर एक बड़ा निर्णय यहां पर हो सकता है, तो तैयारी रखें उस निर्णय की। और फिर से आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। इसी के साथ शिमला और धर्मशाला से हमारे बीच में इलेक्ट्रिकल बसें शुरू होंगी। मार्च से आप लोगों को बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिकल बसें चलना शुरू हो जाएंगी। एक की कीमत हमारे बीच में 76 लाख रुपए के आसपास है। 30 के आसपास सवारियां यहां पर बैठ सकती है, और 2 घंटे चार्ज होकर 200 किलोमीटर चलेगी। आपको यहां पर थोड़ा और डिटेल दे देते हैं। 76 लाख की एक ही बस है यहां पर। 15 मार्च से पहले हमारे बीच में शिमला और धर्मशाला को 35 बसों का तोहफा मिलेगा। आप लोगों को यह बता देते हैं। यहां पर 9 मीटर लंबी और 30 सीटर ये बसें हैं, और इनकी लंबाई 9 मीटर के साथ साथ इलेक्ट्रिकल बसें जो है उनके लिए कंपनी की ओर से यहां पर जवाब आया है कि भाई 15 मार्च से पहले मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिकल बसें कमाई में भी आ गए हैं। आपको यह भी बता दें कि जो 19 फरवरी 2018 को शिमला शहर में इलेक्ट्रिकल बसों का सफर हुआ था, तब से बसों की कमाई का आकलन किया तो वोल्वो की तरह ये बसें
कमाई का जरिया बन रही हैं। एक बस की कीमत जो है 76,70,000 रुपए है और उसी के हिसाब से डीजल बसों की एक दिन की कमाई महज 1700 रुपए है। इलेक्ट्रिकल बसों की एक दिन की कमाई 4900 रुपए है, करीब करीब 5000 रुपए है। तो एक यहां पर 2 घंटे में ये चार्ज होकर 200 किलोमीटर तक चलती हैं। बसों में शोर नहीं होता और बिल्कुल धुआं रहित हैं, सीटें आरामदायक हैं। ये सारी चीजें यहां पर हैं। तो धर्मशाला और उसके साथ हमारे बीच में शिमला से ये बसें शुरू होंगी। 76 लाख से ज्यादा की एक बस है, 30 सवारियां बैठ सकती है और आने वाले समय में देखते हैं लोगों का कैसा रुझान रहता है। आपके हिसाब से इलेक्ट्रिकल व्हीकल हिमाचल प्रदेश को हरित प्रदेश बढ़ाने के लिए तो एक अच्छा कदम है, लेकिन क्या कारगर होंगे? कमेंट के माध्यम से बताएं और जरूर बताएं। आप लोगों के मैं कमेंट सुनना चाहता हूं। और स्ट्रीम को अभी हम 100 लाइक पे भी नहीं पहुंचे, 100 लाइक कर दीजिए पहले तो, और उसके बाद हम 2 शेयर हुए, कम से कम 10-20 शेयर होने चाहिए, उसे शेयर कर दीजिए 3-4 बड़े ग्रुप्स पे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की अगली बात भी आपको कर दे तो यहां पर पंचकुला में एक वार्ता हुई जो हिमाचल सरकार जिसमें नहीं थी, लेकिन अडानी समूह के लोग थे और उसी के साथ साथ यहां पर ट्रक ऑपरेटर थे। यहां पर ट्रक मालिकों ने कहा है कि सीमेंट प्लांट 2 दिन में चालू नहीं किया तो पुराने रेट में वार्षिक वृद्धि वो लोग ले लेंगे और ट्रक मालिकों ने आंदोलन समझौता होने तक जारी रखने की बात यहां पर कही है। 53 दिन इसको हो चुके हैं और यहां पर ढुलाई का जो रेट है 1 अंक में देने का प्रस्ताव रखा है, जिसे ट्रक ऑपरेटर उखड़ गए और बैठक बीच में छोड़कर लौट आए। कोई यहां पर फिर से निर्णय नहीं निकला है और इसमें आपको बता दें अब जो BTDS के पदाधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में वार्ता होने की बात है, यानी बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर सहकारी सभा की बात जो है सोमवार को यहां पर अडानी समूह के बीच में की जाएगी और ये चंडीगढ़ में होगी। और इन्होंने यहां पर BTDS के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि बैठक में माल भाड़े पर चर्चा नहीं करेंगे, वो सिर्फ पिछले 30 साल से चल रहे नियम और शर्तों पर वार्ता करेंगे और माल भाड़ा सरकार ही तय यहां पर करेगी। होता क्या है वो तो चलिए समय बताएगा, लेकिन चलिए अपनी बात यहां पर क्लियर की है उन्होंने। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाएं। क्या फायदा बोलने का, मानते तो है नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल की एक युवती के साथ चंडीगढ़ में दुष्कर्म हुआ था, उस व्यक्ति को अब न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आप लोगों को बता दें यहां पर एक 22 साल की हिमाचल की युवती के साथ रेप करने की वारदात सामने आई है। आरोपी का नाम यहां पर इफ्तिकार अली बताया जा रहा है, जो यहां पर हेयर ड्रेसर है और उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। और वहीं पुलिस ने 90 दिनों में चार्जशीट यहां पर पेश करेगी और उसी के साथ साथ पीड़िता ने जो शिकायत दी थी उसके अनुसार सेक्टर 19 थाना ने जो सेक्टर 19 का थाना है उन्होंने इसे पकड़ा है। जो ये हमारे बीच में हेयर स्टाइलिस्ट है, इनकी बात करें, ये सनी अली या फिर इनका जो नाम यहां पर बताया जाता है इफ्तिकार अली, सनी अली के नाम से जाने जाते हैं। ये इनकी पत्नी और दोस्तों पर भी लड़की को धमकाने का आरोप है। ये लड़की जिनके साथ ये दुष्कर्म हुआ, ये 22 साल की सोलन की रहने वाली हैं और जो जिनके साथ दुष्कर्म होने के बाद इनको गर्भपात करवाना पड़ा। मनीमाजरा की एक लड़की ने भी आरोपी के खिलाफ रेप की शिकायत की है और न्यूड फोटो के दम पर लड़की को ब्लैकमेल किया और कई बार यहां पर उसको दुष्कर्म किया। इसी वजह से जो यहां पर IPC की धारा 376(2)N उसके साथ 316 और 506 के धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया गया है। और इसके साथ लड़की जो है वो यहां पर घबरा कर अपनी बहन और जीजा के पास चली गई थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 पे सलून में जॉब कर रही थी। सनी अली भी वहीं काम करता था, जॉब पर रखवाया था, उसके साथ दुष्कर्म करने लगा और उसके बाद उसने जॉब से निकालने की और यहां पर धमकी दी और उसी के साथ वो शारीरिक शोषण करता रहा। बातचीत के बहाने पीड़िता को सेक्टर 19 के होटल में लेकर गया था और उसके साथ न्यूड फोटोज के दम पर कई बार उसका शोषण किया और जान से मारने की धमकियां दी। गर्भवती हो गई तो एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गर्भपात करवा दिया। व्हाट्सएप कॉल यहां पर बहुत सी हुई हैं, ऐसा भी कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा था लड़की को बदनाम कर देगा। लड़की ने कहा कि वो डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन अब उन्होंने यहां पर शिकायत दर्ज की और अब उन्हें जुडिशियल कस्टडी यहां पर मिल गई है। और इस तरह की जो हादसे होते हैं वो अपने आप में दिल दहला देने वाले हैं। उम्मीद करते हैं लड़की को न्याय मिले, आप सभी भी यही उम्मीद करें और स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं। हम लोग अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो हमारे कर्मचारी वर्ग है उन लोगों को अभी आजकल जो अपने ट्रांसफर्स हैं वो करवा रहे हैं। करीब करीब 5000 नोट पेंडिंग पड़े हैं। इसमें हमारे बीच में लोक निर्माण, पुलिस, जल शक्ति, राजस्व, बिजली बोर्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी विभागों में तबादले की बात यहां पर आ रही है। कुछ यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई हमारी रिटायरमेंट होने वाली है, कुछ कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने प्रताड़ित किया था, अलग अलग बात की जा रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि जो भी यहां से नोट निकल रहा है, चाहे जिसका भी डीओ उसमें हो, लेकिन उसके बावजूद केवल और केवल मात्र जब तक मुख्यमंत्री ऑफिस से नहीं जाता है तब तक वो यहां पर नहीं लग रहा है।
उनकी नेक्स्ट प्रोसेस होगी कि नहीं। यहाँ पर एक तो मैं कमेंट यहाँ नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं कंप्यूटर से पढ़ने का प्रयास करता हूँ। इसी के साथ एक बहुत अजीबोगरीब घटना में मां ने बेटे के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि बेटे ने मां का हार चोरी किया है अपने एक दोस्त के साथ मिलकर। इनकी बात करें तो पूनम देवी हैं ये जो मां है, और उन्होंने अपनी बेटे के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे अमन कुमार ने अमन कुमार ने यहाँ पर जो हार चोरी किया है, और क्षमा चाहेंगे, अमन कुमार के साथ उनका दोस्त है, लड़के का दोस्त का नाम अमन कुमार है, उनके साथ हार चोरी किया है, और बेटा जो है गलत आदतों का शिकार हो गया है। उसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर बेटे और अमन पर सोने का हार चोरी करने का आरोप लगाया है और एफआईआर दर्ज कराई है। सिरमौर की यह वारदात है। आखिर में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में इस बार आईपीएल के मैच हो सकते हैं, कोशिश की जा रही है, ऐसा अरुण धूमल ने बताया, जो हमारे बीच में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन हैं, और धर्मशाला स्टेडियम में आईपीएल के 1 या 2 मैच करवा दें, इसकी कोशिश कर रहे हैं। शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा जल्दी ही, और उम्मीद है हमें क्रिकेट टेस्ट मैच के बाद अब एक आईपीएल के 1-2 मैच भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस स्ट्रीम को भी शेयर करेंगे तो और ज्यादा खुशी होगी। कोई मुद्दा है और आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 9882837038 यानी 9882837038 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसको छोड़कर आप व्हाट्सएप क्षमा चाहेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मुझसे जुड़ सकते हैं। मुकुलदेव वृक्षपति आपको सर्च करना होगा। लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और उसी के साथ देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। देवी और सज्जनों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।